हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं यूपी स्कॉलरशिप की लेटेस्ट न्यूज़ लेकर के आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की जो स्कॉलरशिप का अमाउंट पीएफएमएस पे शो किया था, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया। तो आज के इस लेक्चर में हम ये जानेंगे कि किसका रिजेक्ट हुआ है और किसका नहीं रिजेक्ट हुआ है। तो क्या रिजेक्ट हुआ है तो उनकी स्कॉलरशिप आएगी कि नहीं आएगी? और किसकी स्कॉलरशिप रिजेक्ट हुई। ये सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं। बस आप लोग क्या करिए कि वीडियो स्किप मत करिएगा और चैनल पे बने रहिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि आपको यूपी स्कॉलरशिप की लेटेस्ट न्यूज़ आपको टाइम-टाइम पर मिलती रहे, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं, एक छात्रा है, यहाँ उनका नाम दिखा रहा गया है। छात्रा का नाम यहाँ पर दिखाया गया है। ये किस देखा जाए, तो इनका जो है 1,39,080 रुपए का जो रिक्वेस्ट है, 11 मार्च को लगा था। फिर 11 मार्च को ही इनका ये रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दिया। तो क्या इनकी अब स्कॉलरशिप आएगी कि नहीं आएगी? तो देखा जाए, ये बीएड के छात्र हैं। किसके छात्र हैं? ये बीएड के छात्र हैं। और आप सभी लोग को बता दें, जो बीएड की स्कॉलरशिप आती है तो 50,000 के आस-पास आती है। कितने? 50,000 के आस-पास आती है, उसके न आस उससे कम आएगी या उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा आएगी। 1-2 हज़ार 3,000 आ सकती है ज़्यादा। और यहाँ पे अमाउंट कितना लगा हो, तो यहाँ पे अमाउंट दिखा रहा है 1,39,000। तो यहाँ पर क्यों रिजेक्ट हुआ है? तो इसका अमाउंट की वजह से। नीचे क्या लिखा है? नीचे लिखा हुआ है कि बेनिफिशियरी डज़ नॉट बिलॉन्ग टू प्रोवाइड बेनिफिशियरी टाइप। कह रहा है जो बेनिफिशियरी है, तो इतनी अमाउंट के काबिल नहीं, इतने अमाउंट पाने के लायक नहीं, इसीलिए रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पर रीज़न बताया भी गया है। तो आपको बता दें, जिसकी जो स्कॉलरशिप आती है वो लगभग 50,000 के आस-पास आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए? 50,000 के आस-पास आना चाहिए। ध्यान रखना, 50,000। लेकिन यहाँ पर 1,39,000 का रिक्वेस्ट लगा था, इसलिए ये रिक्वेस्ट रिजेक्ट हुआ है। तो आपको घबराना नहीं है, ये स्कॉलरशिप जो है 2-4 दिन के बाद पुनः आपके इस पेफेमस वेबसाइट पे शो करने लगेगा, लेकिन इतना अमाउंट नहीं रहेगा। बीएड में जितना आता है उतना ही दिखाएगा। तो आपको घबराना नहीं है कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो हमारा नहीं आएगा, आएगा। आप वेट करिए, ये मेरा वादा है। और चलिए मैं 1-2 और दिखाता हूँ आपको। कई सारे बच्चों का रिजेक्ट है, कम से कम देखा गया है बहुत सारे बच्चों का फॉर्म जो ये है रिजेक्ट हो गया है। ये कैंडिडेट बता दें, ये ओबीसी के कैंडिडेट हैं। किसके कैंडिडेट हैं? ओबीसी के। तो आपका ये भी कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि ओबीसी के बच्चों की भी स्कॉलरशिप आनी शुरू हो गया है। घबराना नहीं है, तो आपको घबराना नहीं है, ओबीसी की भी छात्रवृत्ति आना शुरू हो गई है। चलिए 1-2 स्टेटस और उनको भी मैं दिखाता हूँ आपको। और अगला देखिए, ये भी दिखाता हूँ मैं आपको। इनका नाम क्या है? सुधीर सिंह। क्या नाम है? सुधीर सिंह नाम है। ये भी ओबीसी के छात्र हैं। किसके छात्र हैं? ओबीसी के छात्र हैं। और इनकी जो ओबीसी के छात्र हैं, और ये बीएससी एजी बीएससी एजी के छात्र हैं। किसके छात्र हैं? ये बीएससी एजी के छात्र हैं। और यहाँ पर देखा जाए, इनकी जो स्कॉलरशिप की अमाउंट कितनी लगी थी? इनकी अमाउंट लगी थी 26,360 रुपए और 11 मार्च को लगी थी। और 11 मार्च को ही इनका जो ये रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दिया गया। यानी 26,360 रुपए का रिक्वेस्ट लगा था। इनकी रिक्वेस्ट 11 मार्च को लगी थी और 11 मार्च को ही इनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया था। इनकी भी रीज़न देखा जाए क्या बताया जा रहा है? इसमें भी रीज़न वही बताया गया है कि यूआईडी डज़ नॉट बिलॉन्ग टू बेनिफिशियरी यूआईडी फ्रॉम बेनिफिशियरी टाइप, ये बताया गया है। तो इसका भी मतलब वही है कि इनकी जितनी अमाउंट लगी है उस अमाउंट के लायक नहीं थे, इसलिए इनका फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। तो इनका देखो कितनी, तो बीएससी एजी की जो स्कॉलरशिप आती है तो 22,000 23,000 ऐसे आती है। लेकिन यहाँ पर अमाउंट लगा हुआ था 26,000। कितना लगा था? 26,000, इसलिए इनका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया है। इनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, इनकी भी स्कॉलरशिप दोबारा से फिर रिक्वेस्ट लगेगी। 1-2 दिन वेट कर लीजिएगा। इस पर पुनः 1-2 दिन के बाद एक नई अमाउंट दिखेगी। जिससे क्या होता है, कभी मान लेते हैं आपको मिलना 22,000 है और गलती से लिखा गया 26,000, गलती से लिखा गया 30,000, या गलती से लिखा गया 89,000, इसलिए क्या होता है, स्कॉलरशिप रिजेक्ट कर दिया जाता है, फिर दोबारा दिया जाता है। जितनी अमाउंट उनको चाहिए उतनी दी जाती है। तो इनका भी इसीलिए फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। यहाँ पे देखिए, इसलिए फॉर्म इनका रिजेक्ट हुआ है। चलिए एक अगला और दिखाते हैं आपको। इनका देखो, अखिलेश यादव। क्या नाम दिखा रहा है? अखिलेश यादव दिखा रहा है नाम। ये भी ओबीसी के छात्र हैं। किसके छात्र हैं? ओबीसी के छात्र हैं। और ये भी बीएससी
एजी के छात्र हैं। किसके छात्र हैं? बीएससी एजी के छात्र हैं। और बीएससी एजी की हमने बताया है 22,000 के अंदर आती है, 22,000 तक आती है। 22,000, 18,000, 20,000 ऐसे आती है स्कॉलरशिप। तो यहाँ पर कितना दिखाया जा रहा है? यहाँ पर अमाउंट लगी हुई है ₹23,860। इनका भी 11 मार्च को इनका रिक्वेस्ट लगा था और 11 मार्च को ही इनका जो है रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दिया गया है। यानी 11 मार्च को लगा था, 11 को ही रिजेक्ट कर दिया गया है। तो ये भी उस इनके में भी वही स्टेटस दिखा रहा है यूआईडी डज़ नॉट बिलॉन्ग टू बेनिफिशियरी यूआईडी फ्रॉम बेनिफिशियरी फाइल। यानी ये भी जितना जो रिक्वेस्ट लगा इस रिक्वेस्ट के पात्र नहीं थे इसलिए इनका फॉर्म रिजेक्ट किया गया। इसका कहने का मतलब ये है। तो आपको घबराना नहीं है। जितने भी लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, दोबारा पुनः फिर उसी पर रिक्वेस्ट लगेगा और आपको वो धनराशि प्राप्त होगी। मैं आपको अभी दिखाऊँगा भी 23 बच्चे हैं जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया था, फिर पुनः दोबारा उस पे रिक्वेस्ट लगी और दोबारा उन्हें पैसा मिला हुआ है। चलिए एक और दिखाते हैं। कल के डेट में बहुत सारे लोगों का स्टेटस अपडेट हुआ है। यदि आपका जानना चाहते हैं कि हमारा अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ, तो आप जाइए सभी लोग पीफेमस पे सर्च करिए, अपना स्टेटस चेक करिए। देखिए एक दिखा देता हूँ छात्र हैं जो विजय कुमार, क्या नाम है इनका? इनका नाम है विजय कुमार, जो आईटीआई के छात्र हैं। किसके छात्र हैं? आईटीआई के छात्र हैं और ये भी ओबीसी के। ये भी ओबीसी कैंडिडेट है। ये आईटीआई के छात्र हैं। इनका जो रिक्वेस्ट देखो ₹12,760 का 11 मार्च को रिक्वेस्ट लगा था और इनका वैलिडेट दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? वैलिडेट दिखा रहा है। 11 मार्च को ही इनका वैलिडेट हो गया। तो इनका वैलिडेट हो गया, उनका आना 100% कन्फर्म है। इनकी छात्रवृत्ति 100% आएगी। यहाँ पे क्या दिखा रहा है? अंडर प्रोसेसिंग विथ एजेंसी। अंडर यानी अंडर प्रोसेसिंग में है विथ एजेंसी के पास, ये अंडर प्रोसेसिंग में है। यहाँ पे हो जाने के बाद ट्रेजरी स्टेटस पे प्रोसेस रहेगा। यानी आपको बता दें ये 22 मार्च तक, ये 22 मार्च तक आपके अकाउंट में पहुँच जाएगी धनराशि। कब तक? 22 मार्च तक ये धनराशि आपके अकाउंट में पहुँच जाएगी, आपको घबराना नहीं है। तो यहाँ पे देखो इनकी छात्रवृत्ति कल की डेट में ही लगी थी, इनका वैलिडेट भी हो गया, इनकी छात्रवृत्ति आने वाली है। तो आपको घबराना नहीं, जिनका नहीं लगा है उनका भी आएगा। मैं आप चलिए अब आप ऐसे छात्र को दिखाते हैं जिनका रिजेक्ट हो गया था, फिर दोबारा उनकी छात्रवृत्ति आई हुई है। ये देखिए एक रमेश यादव जी हैं, जो ये भी बीएससी एजी के छात्र हैं। किसके? ये बीएससी एजी के छात्र हैं, ये भी किसमें आते हैं? ओबीसी में। इनका देखो, इनकी अमाउंट ₹89,080 की 27 फरवरी को लगी थी और 28 फरवरी को रिजेक्ट कर दी गई। और इनकी क्या बताया गया था? बताया गया था कि बेनिफिशियरी डज़ नॉट बिलॉन्ग टू प्रोवाइडेड बेनिफिशियरी टाइप। इन्हें बताया गया था जितनी अमाउंट लगी उस अमाउंट के पात्र नहीं थे, इसलिए इनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, यानी रिजेक्ट किया है फॉर्म, तो उसका रीज़न भी बताया गया है। उसके बाद देखो नीचे उनका देखो कब लगा हुआ था? 27 तारीख में इनका रिक्वेस्ट लगा हुआ था। कब? 27 तारीख में। उसके बाद आपको दिखा दें नीचे, यहाँ पे देखिए 28 तारीख की डेट में पुनः इनकी ₹22,270 की रिक्वेस्ट लग गई थी और ये 2 मार्च को वैलिडेट हो गई थी। कब हो गई थी? 2 मार्च को इनकी वैलिडेट हो गई थी। अब देखो एक बार रिजेक्ट हो गया, दोबारा भी इनकी रिक्वेस्ट लगा हुआ है और इनका जो पेमेंट है ये देखा जाए तो 8 मार्च को बैंक को रिसीप्ट हो चुका है। यहाँ पे दिखाई जा रही सारी चीज़ें। तो आपको घबराना नहीं है, जिनका भी फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, उनका दोबारा उन पे रिक्वेस्ट लगेगी, उन सभी की स्कॉलरशिप आने वाली है। इसको मैंने लाइव प्रूफ दिखा दिया।